अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं मोबाइल फ़ोन के सिग्नल के रिलेटेड और एमरजेंसी कॉल्स ओनली नो सर्विस के रिलेटेड। तो अगर आप पुराना मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं या नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं मार्केट से, नया ख़रीदना चाह रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं। पाकिस्तान से अगर ख़रीदना चाह रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इनका टैक्स वगैरह पे हो के PTA से अप्रूव्ड हो के आ रहे हैं। लेकिन अगर पुराना मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट से, तो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप मुल्क से बाहर से लेके आना चाह रहे हैं या आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिस पे नो सर्विस या एमरजेंसी कॉल्स ओनली का फ़ॉल्ट आ रहा है, तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल फ़ोन में आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। ये एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है और यहाँ पे लिखना है DVS मतलब डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम। ये DVS एप्लीकेशन आ जाएगी, PTA की है ये। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। ये तो सब इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पे 4 किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं। असल में मेरा मकसद है कि इन मैसेजेस को जो है ना आपको बता दिया जाए कि इनका मतलब असल में क्या है। तो यहाँ पे हमने IMEI टाइप करनी है। मैंने कुछ भी लिख दिया है, ये फ़र्ज़ी IMEI है, कोई ये जेन्युइन IMEI नहीं है। तो चेक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ रहा है, योर मोबाइल डिवाइस IMEI इज़ नॉन कंप्लाइंट, योर डिवाइस विल बी ब्लॉक्ड आफ्टर 60 डेज़ ऑफ इट्स फर्स्ट यूज़ ऑन पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क। तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ, लेकिन यह है कि बाकी मैसेजेस का आपको डिटेल से बताएंगे। इसका मतलब है कि आपकी मोबाइल डिवाइस की IMEI तस्दीक शुदा नहीं है PTA से। आप मुल्क से बाहर से लेके आए हैं। आपकी मोबाइल डिवाइस 60 दिन तक पाकिस्तानी नेटवर्क पे चलेगी, उसके बाद आपको रजिस्टर करवाना होगा। ये IMEI नॉन कंप्लाइंट का मतलब है कि IMEI जो है ना अप्रूव्ड नहीं है, ये तस्दीक शुदा नहीं है, किसी भी ब्रांड की नहीं है, फ़र्ज़ी IMEI है। इसको भी पाकिस्तानी नेटवर्क पे 60 दिन तक इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, उसके बाद ये ब्लॉक कर दी जाएगी। और इसका टैक्स वगैरह उसने नहीं लिखा क्योंकि ये IMEI फ़र्ज़ी है। फ़र्ज़ी IMEI को PTA रजिस्टर नहीं करता। तो चलते हैं अगले मैसेजेस की तरफ। यहाँ पे मेरे पास जो पहला मैसेज आ रहा है, योर मोबाइल डिवाइस IMEI इज़ कंप्लाइंट PTA अप्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी मोबाइल डिवाइस के IMEI तस्दीक शुदा है और ये PTA से अप्रूव है। तो ये किन लोगों के पास, अगर आपके पास जेन्युइन किसी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है और आप 15 जनवरी से पहले से यूज़ कर रहे हो, तो 15 जनवरी तक बगैर टैक्स लिए PTA ने सबको अप्रूव कर दिया है। उसके बाद जो पाकिस्तान में फ़ोन आ रहे हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। और ये कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये आपको जो है ना वो कस्टम काउंटर से जो है ना एयरपोर्ट पे पता चल जाएगा, या आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ें, या बाद में हम वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो हमारी मैसेजेस के बारे में है कि जो मैसेजेस हमें PTA की एप्लीकेशन से आ रहे हैं, ये आम बंदा समझ नहीं सकता इनका मतलब क्या है। इसमें जाके आगे एक ऐसा मैसेज है जो आपके लिए बहुत सारा फ़ायदा कर सकता है अगर आप उसको समझ गए। अगला मैसेज मेरे पास आ रहा है, योर मोबाइल डिवाइस IMEI इज़ वैलिड एंड नॉट PTA अप्रूव्ड रजिस्टर्ड। इसका मतलब है कि आपकी मोबाइल डिवाइस की IMEI तो वैलिड है। वैलिड मतलब ये GSMA एक अथॉरिटी है। ये वेबसाइट भी आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगी आपको, GSMA। यहाँ पे आप पूरी दुनिया की IMEI जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं ये रजिस्टर करवाती हैं और मेरे ख्याल से कुछ पे भी करती हैं उनको। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया की IMEI की डाटाबेस उसके पास होती है। PTA वहाँ से रिक्वेस्ट करता है और जो उसको जवाब मिलता है, उसके जवाब में ये लिख रहा है कि वैलिड IMEI है और ये PTA से अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड करवाने के लिए आपने जाना है जी इस एड्रेस पे, ये है dirbs.pta.gov.pk/DRS। DRS मतलब डिवाइस रजिस्ट्रेशन सर्विस होगा शायद। तो इस पे जाके ये फॉर्म है, आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वहाँ पे FBR टैक्स ड्यूटीज़ आपको 60 दिन के अंदर पे करनी होगी। 60 डे तक आपका जो है ना मोबाइल फ़ोन चल सकता है पाकिस्तानी नेटवर्क पे। उसके बाद आपका फ़ोन ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप टैक्स पे करेंगे तो चलेगा।
अगला मैसेज आ रहा है, ये मैसेज बहुत ही ज़रूरी है और इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैसेज आ रहा है, डिवाइस IMEI इज़ नॉन कंप्लाइंट, योर IMEI हैज़ बिन पेड विद योर मोबाइल फ़ोन नंबर एंड योर डिवाइस विल कंटिन्यू रिसीविंग सर्विस। अब ये PTA ने बहुत मेहरबानी की है हम पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके मोबाइल फ़ोन की IMEI तस्दीक शुदा नहीं है, मतलब ये GSM-A से अप्रूव नहीं है, ठीक है। फिर भी PTA ने उसको रजिस्टर कर लिया है, पेयर कर दिया आपके मोबाइल फ़ोन नंबर या आपके मोबाइल फ़ोन नेटवर्क पे, और जो नेटवर्क आप यूज़ कर रहे थे 15 जनवरी से पहले उस पर आपको लिंक कर दिया गया है। जो सिमें आपने यूज़ की उस पर बैलेंस आपने यूज़ किया, जिस नेटवर्क की भी सिम हो, तो तकरीबन उसने अप्रूव कर दी। अब मैसेज, असल में मैसेज को समझना है कि ये नॉन कंप्लाइंट जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है। तो मैसेज को तो सारे ही समझ सकते हैं, लेकिन ये जो नॉन कंप्लाइंट आ रहा है और ये कह रहा है कि आपकी जो है ना IMEI को पेड कर दिया गया है, मतलब उसके साथ पेयर कर दिया गया है आपके फ़ोन नंबर के साथ। असल में ये वो डिवाइसेस हैं जिनकी IMEI टैंपर की गई है। टैंपर मतलब उसको चेंज कर दिया गया है या फ़र्ज़ी IMEI है। ये किसी भी मोबाइल डिवाइस की ओरिजिनल IMEI नहीं है, GSM-A से अप्रूव नहीं है। तो PTA ने, जब ये जेन्युइन IMEI है ही नहीं, तो PTA ने एक जो है ना काम पे मेहरबानी की कि उसने इसको पेयर कर दिया उसी सारफ के मोबाइल नंबर या मोबाइल नेटवर्क पे जो इसको यूज़ कर रहा था, ताकि उसको परेशानी ना हो और वो चलाता रहे इसको। लेकिन आप इसको अगर सेल करना चाहेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन आप सेल नहीं कर सकोगे, या आपको इसका जो है ना बहुत सारे कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि इसकी IMEI फेक है। जिस पे ये मैसेज आ रहा होगा उस पे आप ऐसा समझें कि वो डिवाइस ऐसी है जो चोरीशुदा हो सकती है, किसी की गुम हुई, किसी को मिली, उसने उसको टैंपर करवा दिया, IMEI को चेंज करवा दिया, या फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह राइट करवा दिए। ये फ़र्ज़ी IMEI है। जो नॉन कंप्लाइंट आ रहा है ना, ये फ़र्ज़ी IMEI है। अगर आपके मोबाइल डिवाइस की IMEI वैलिड आ रहा है तो ये जेन्युइन IMEI है, किसी भी ब्रांड की हो सकती है, किसी फ़ोन की हो सकती है। अगर आप IMEI के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप imei.info एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके IMEI चेक कर सकते हैं। लेकिन फ़िल वक्त मैं इतना बता रहा हूँ कि ये जो मैसेज हमारे पास आ रहा है, कि जिस पे भी मैसेज आ रहा है कि आपकी जो है ना IMEI को पेयर कर दिया गया आपके मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल डिवाइस के साथ, ये IMEI कतन ओरिजिनल नहीं है, ये IMEI फ़र्ज़ी है और आप ऐसी डिवाइसें ख़रीदने से बचें। अगला मैसेज जो मेरे पास आ रहा है, डिवाइस IMEI इज़ ब्लॉक्ड रिपोर्टेड स्टोलन, मतलब IMEI PTA ने ब्लॉक कर दी है, इसको रिपोर्ट किया गया कि ये मतलब चोरी हो चुकी है। मोबाइल फ़ोन गुम हुआ किसी का, या किसी डकैती वगैरह में किसी ने छीन लिया, तो उसके पास अगर इसके डॉक्यूमेंट्स या डिब्बा या वारंटी कार्ड वगैरह है कस्टमर के पास, तो उसने PTA को कॉल करके इसको रिपोर्ट कर दिया और PTA ने इसको ब्लॉक कर दिया। तो ये तो था कि 4 मैसेजेस, इनकी डिटेल, मतलब इनकी डिटेल क्या थी। इसमें अगर आप समझ सकें, हो सकता है मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ या नहीं, लेकिन मैंने जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी सारी की सारी दे दी। अब इसकी डिटेल में अगर जाना चाहें तो आप कमेंट करें वीडियो के नीचे, आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी जवाब दे दिया जाए। लेकिन अगर आप इसी 4 मैसेज के पीछे जो है ना लग जाएंगे, इनको समझ लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मोबाइल डिवाइस ख़रीदते वक्त या आप चला रहे हैं और उसमें मसला आ रहा है तो आप उसको समझ ना सकें। जो इमरजेंसी कॉल्स ओनली का फ़ॉल्ट आ रहा है वो भी इसीलिए आ रहा होता है कि आपकी मोबाइल डिवाइस की IMEI जो है पेयर कर दी गई है एक ही नेटवर्क के साथ। जस्ट लाइक आप मोबलिंक की सिम यूज़ कर रहे हैं उसमें, क्योंकि 15 जनवरी से पहले जो सिमें आपने यूज़ की हैं उस पर वो पेयर हो गया। मोबलिंक की सिम यूज़ कर रहे हैं, अब आपने योफोन की डाली है या किसी और नेटवर्क की डाली है, तो उस पर आपके पास इमरजेंसी कॉल्स ओनली ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके मोबाइल डिवाइस की IMEI फेक थी। PTA ने उसको पेयर कर दिया उसके साथ, एक ही नेटवर्क के साथ उसको, ताकि आपको परेशानी ना हो, आप फिर भी यूज़ करते रहें। लेकिन ये साबित कर दिया उसने कि आपके मोबाइल डिवाइस की IMEI ओरिजिनल नहीं है, तो आप इसको आगे सेल नहीं कर सकोगे, या पूरी आप उसको जो है ना अच्छी सही तरह से यूज़ नहीं कर सकोगे, मतलब हर नेटवर्क पे यूज़ नहीं कर सकोगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।